आज हम देखने वाले हैं हैव, हैज़ और हैड अगर आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल बेसिक यूजेस, तो आप पहचान पाए कि यहाँ पर जो है हैव क्यों आया है, हैज़ क्यों आया है, हैड क्यों आया है, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो पहचान पाए। तो चलिए देख लेते हैं बिल्कुल बेसिक से इसका यूज़। देखें, सबसे पहले हैव और हैज़ को देखें, इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पर हैव और हैज़ जो है, हैव और हैज़ का हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब इसका यूज़ किया जाता है रखना या पास होना के सेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, हैव और हैज़ जो है उनका इस्तेमाल हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे तो सेंटेंसेस आप इजीली बना पाएंगे। सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है जितने भी, उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। हैज़ का यूज़ करते हैं हम ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर में रखा जाता है इस हैज़ को। आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हैव का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हैव और हैज़ का हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें, पास होना के सेंस में, किसी के पास कुछ है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो वहाँ पर हम हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टाइम में अगर किसी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव और हैज़ के बाद में खुद ये मेन वर्ब का काम यहाँ पर कर रही है हैव और हैज़ जो है, ठीक है, दोनों। तो इसके बाद हमको कोई अलग से कोई वर्ब नहीं लगानी पड़ेगी, कोई अलग से वर्ब नहीं लगानी है। उसके बाद आपको जो चीज़ है आपके पास वो लिख देना है। जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कोई वर्ब तो है नहीं, कोई चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। वी के साथ भी हैव लगेगा तो वी हैव, यू हैव, दे हैव, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ अभी प्रेजेंट में है, अगर वो आपको बताना है तो हैव का यूज़ कर कर बता सकते हैं और हैज़ का यूज़ भी। यहाँ पर आपने देखा हैव, अब देखिए हैज़ का यूज़ देख लें, उसके पास एक छाता था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ अप्लाई कर देंगे क्योंकि शी सब्जेक्ट है, अगर ही सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके पास एक छाता है प्रेजेंट में तो शी हैज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है। लड़की है तो शी, लड़का है तो ही हैज़ एन अम्ब्रेला। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज़ और हैव लगा देंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ है इस सेंस में आप यूज़ कर लेंगे। तो पहला तो यूज़ यहाँ पर हो गया। आगे देखिए, हैव और हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाता है तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर भी हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैव और हैज़ काम कर रहा है, ठीक है। अब सेंस जो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, चुका है, चुकी है या चुके हैं, ऐसा हिंदी के वाक्य के लास्ट में आ जाता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका है या कर लिया है, इस तरीके से सेंस आ जाएगा। जैसे कि वह खेल चुका है तो ही हैज़ प्लेड, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है इसलिए हैज़ लगा दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ और हैव अप्लाई कर दें। वह खेल चुका है तो ही हैज़ प्लेड, प्लेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आप समझ पा रहे हैं टेंस है कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। वे जा चुके हैं तो दे हैव गॉन, गॉन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, हैव आ गया क्योंकि दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यूज़ आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, वहाँ पर भी आपने हैव और हैज़ का इस्तेमाल कर लिया। पोजीशन के सेंस में यानी कि पास होने के सेंस में, आपके पास कुछ है उस सेंस में आपने हैव और हैज़ का इस्तेमाल कर लिया। अब आगे देखें, हैव, हैज़ और फिर बीन लग जाएगा, हैव, हैज़ फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐसे भी बोल सकते हैं और इसको अब फोर्थ फॉर्म में रखा जाता है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्थ फॉर्म लग जाएगी। समय से कर रहे हैं ये सेंस निकलेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा है, इस सेंस में आप यूज़ करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। तो आप पहचान पा रहे होंगे कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है।
तो अब वाक्य देखें, जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ रही है, तो शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। शी है इसलिए हैज़ लग गया, फिर बीन लग गया, फिर रीड के आगे आईएनजी लग गया, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से, समय से, ठीक है, समय दे रखा है। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। टाइम अगर फिक्स्ड दे रखा है, निश्चित समय दे रखा है, तो वहाँ पर सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो वहाँ पर फॉर का यूज़ कर देंगे। तो ये टेंस के अनुसार आप कर लेंगे इस हैज़ और हैव बीन का यूज़, हैज़ या हैव बीन, हैज़ के साथ बीन या हैव के साथ बीन। चलिए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरीके से यहाँ पर यूज़ हो गया हैज़ बीन और हैव बीन, यानी हैज़ और हैव का, ठीक है। कैसे हुआ समझ लिया। अगला यूज़ देखें, यहाँ पर तो आपने हैज़ हैव का देख लिया, अब हैड का यूज़ देख ले। पास्ट में, पास्ट में रखना या पास होना, किसी के पास कोई चीज़ थी पास्ट में, प्रेजेंट में है तो हमने हैव और हैज़ का यूज़ किया। पास्ट में भी यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों रूपों में इसका यूज़ होता है। अब देखें मेन वर्ब के रूप में पोजेशन के सेंस में, यानी कि पास्ट में, बीते हुए समय में आपके पास कुछ था, तो हैड का यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मेरे पास कंप्यूटर था पास्ट में, तो आई हैड अ कंप्यूटर। हैड के बाद में ये हैड मेन वर्ब है, तो कंप्यूटर कोई चीज़ जिसकी बात हो रही है वो मेंशन आपको कर देनी है। उसके पास एक लैपटॉप था, तो ही हैड अ लैपटॉप, ही हैड अ लैपटॉप। तो यहाँ पर हैव और हैज़ की जैसे ध्यान नहीं रखना है सब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हैड का इस्तेमाल हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। चलिए अब इसमें भी देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा ना, तो वहाँ पर भी हैड के साथ V3 लगेगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब का थर्ड रूप मिलेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और जो वाक्य होंगे, जो टेंसेस की जो पहचान है पास्ट परफेक्ट की, यानी कि चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस सेंस में एंडिंग होगी हिंदी के वाक्य की, यानी किसी ने कोई काम कर लिया था या कर चुका था, ये सेंस निकलेगा। सेंटेंसेस देखें, वह पढ़ चुका था, ही हैड स्टडीड, हैड के बाद में स्टडीड थर्ड फॉर्म है। हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड, तो यहाँ पर स्टडीड और प्लेड थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद में लग गया, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हैड का यूज़ होता है। हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर आप कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी जो आईएनजी वाली वर्ब्स होती हैं उनको फोर्थ फॉर्म में रखा जाता है। जैसे भी आप सही समझे वैसे समझ सकते हैं। सेंस क्या जाएगा यहाँ पर, किसी समय से करते आ रहा था किसी काम को कोई, ठीक है, या फिर किसी समय से कर रहा था, इस सेंस में कर रहा था। अब सेंटेंसेस देखें, वह सुबह से पढ़ रहा था, किसी समय से कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, ऐसा सेंस निकलना चाहिए। तो वह सुबह से पढ़ रहा था, पढ़ते आ रहा था सुबह से, तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। था वाली फीलिंग आएगी तो वहाँ पर हैड बीन, है वाली फीलिंग आएगी वहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन आ जाता है, ठीक है। तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड बीन, फिर रीडिंग आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी। वे 2 घंटे से सो रहे थे, तो दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो इस तरीके से हैड बीन का यूज़ हो जाएगा, हैड के साथ बीन लग जाएगा। सेम ऐसे ही फ्यूचर में भी आप यूज़ कर सकते हैं इन सभी का। यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हमारे पास विल होता है, विल के बाद में आपको हैव लगाना है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। यहाँ पर हैज़ अप्लाई आप नहीं करेंगे, हैव ही लिखेंगे, चाहे सब्जेक्ट ही हो चाहे शी हो, ठीक है। तो विल हैव, पहले तो आप विल हैव, कोई भी चीज़ आपके पास फ्यूचर में होगी, ठीक है, वो वाली फीलिंग में हैव का आ जाएगा ना, पोजेशन के सेंस में कोई भी वस्तु आपके पास होगी, जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर होगा फ्यूचर में, तो विल हैव। विल हैव के बाद V3 लग जाएगा तो परफेक्ट होगा ये फ्यूचर का। विल हैव बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, तो ये परफेक्ट का, ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, फ्यूचर का होगा, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में।
अब सेंटेंसेस देख लेते हैं एक एक, सेम ऐसा ही सेंस देगा जैसे हमने प्रेजेंट में सीखा, पास्ट में सीखा, तो विल हैव का यूज़ करके आप बना देंगे। पोजेशन में यानी पास होगा फ्यूचर में, उसके पास एक कंप्यूटर होगा तो ही विल हैव अ कंप्यूटर, ही विल हैव, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में विल और हैव साथ में। कंप्यूटर यहाँ पर वर्ब नहीं है, काम नहीं है, कोई वस्तु है। वह पढ़ चुका होगा, फ्यूचर में कोई किसी काम को कर चुका होगा, ये वाली फीलिंग आएगी तो वहाँ पर विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो ही विल हैव स्टडीड, विल हैव फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है, विल हैव बीन फिर वर्ब में आईएनजी, ठीक है, कोई किसी समय से किसी काम को कर रहा होगा फ्यूचर में, तो वह सुबह से खेल रहा होगा फ्यूचर में, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप फ्यूचर में भी हैव के साथ लगा देंगे विल, ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग। अब आगे देखें और भी इनके यूजेस। कोई काम करना है या करना पड़ता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, कोई काम करना है या करना पड़ता है, चाहे वो मजबूरी में करें या आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आप इसका हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? हैव टू, ठीक है, हैज़ टू, हैड टू, यानी इनके बाद में देखिए टू लग रहा है, तो यहाँ पर मजबूरी में कर रहे हैं या फिर आपकी ज़रूरत है या फिर आपकी ड्यूटी है, तो इनका यूज़ करेंगे हैव टू, हैज़ टू प्रेजेंट में, हैड टू हम करेंगे पास्ट में। विल हैव टू का भी यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पर फोकस मैंने अभी हैव और हैज़ पर दिया है, ज़्यादा प्रेशर, तो इसकी और ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब देखें सेम ऐसे ही कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह भी हम हैविंग टू लगा देंगे, जैसे अभी एक एक करके सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखें सबसे पहले यहाँ पर देखें हैव टू और हैज़ टू का यूज़। अब टू के बाद में जो वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट यानी पहला रूप आएगा वर्ब का, तो किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, इस सेंस में आप हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करेंगे। कोई आपको ज़बरदस्ती करना है या फिर आपकी ज़रूरत है या मजबूरी है, जैसे मुझे पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, पढ़ना है या पढ़ता है, तो यहाँ पर आई हैव टू स्टडी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आई है इसलिए हैव लगाया है, अगर ही शी होगा तो हैज़ टू लगा देंगे आप। आई हैव टू स्टडी, अब उसे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी में बनाए, चाहे ज़बरदस्ती बना रही है, ठीक है, या ज़रूरत है, ड्यूटी है, तो उसे खाना बनाना पड़ता है। शी हैज़ टू कुक द फूड, अब यहाँ पर हैज़ टू लगा है क्योंकि शी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैव टू और हैज़ टू का यूज़ कर लें। सेम ऐसे ही पास्ट में आप यूज़ करेंगे हैड टू का, काम करना पड़ा या पड़ा था, ये सेंस जाएगा हिंदी में, जैसे मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी। हैड टू का सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, उसे बोलना पड़ा, ही हैड टू स्पीक, ही हैड टू स्पीक, कोई काम आपको करना पड़ा या करना पड़ा था, इस सेंस में आप हैड टू का इस्तेमाल कर लेंगे। हैड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही इसको कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह यूज़ करेंगे, तो हैविंग टू, काम करना पड़ रहा है या रहा था वाली फीलिंग आ जाएगी, रहा है अब पास्ट होगा तो रहा था, जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो हम जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं ना प्रेजेंट और पास्ट का, तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं प्रेजेंट में और वॉज वर हम लेते हैं पास्ट में, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर का यूज़ कर लें, वॉज वर का यूज़ कर लें। हैविंग टू, काम करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे काम करेगा, क्योंकि हैव के साथ आईएनजी लग गया ना इसमें, तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू स्टडी। हैविंग टू के पहले आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर, वॉज वर, इनका यूज़ कर देंगे। उसे कपड़े धोने पड़ रहे हैं तो ही इज़ हैविंग टू वॉश क्लोथ्स, ही इज़ हैविंग टू वॉश क्लोथ्स, तो इज़ आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है। अब इसमें देखें पास्ट में बनाएंगे ना, तो उसे खाना बनाना पड़ रहा था वाली फीलिंग आ जाएगी, तो ही वॉज हैविंग टू कुक द फूड, वॉज आ गया, सब्जेक्ट ही है इसलिए, तो सब्जेक्ट के अनुसार आप वॉज की जगह वर भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर दे होता तो दे वर आ जाता, ठीक है, मतलब उन्हें खाना बनाना पड़ रहा था, उन्हें, तो दे वर हैविंग टू कुक द फूड, इस तरीके से आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
आप लगा दें इज, एम, आर, वॉज, वर। तो यहाँ पर यूज़ हो गया हैविंग टू। आगे देखें, अब इसी का हम पैसिव में भी यूज़ करेंगे। हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन के बाद में आपको तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब कैसे बनाएंगे देखें, काम किया जा चुका है, प्रेजेंट की बात होगी, कोई काम किया, क्योंकि पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं काम की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो काम किया जा चुका है या काम किया जा चुका था या कर लिया था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग आ जाएगी। जैसे अब सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पर परफेक्ट जो बनाते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसी का ये पैसिव बनता है। तो यहाँ पर वो सेंस निकलता है। जैसे हमने बनाया मैंने खाना बना लिया है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव कुक्ड द फूड, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, इसको जब हम पैसिव में बनाते हैं ना, पैसिव में तो ऐसे बनेगा, खाना बनाया जा चुका है, खाना बनाया जा चुका है यानी कि कोई काम कर लिया जा चुका है। तो द फूड हैज़ बीन कुक्ड, हैज़ के बाद में देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज़ और हैव अप्लाई कर देना है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ के बाद में आपको बीन अप्लाई करना है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं ना तो इस तरीके से बनेगा, लेकिन इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको एक बीन इंक्लूड करना है। थर्ड फॉर्म तो दोनों में ही है। तो इस तरीके से हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हो जाता है पैसिव बनाते समय। अब आगे देखें, मैंने खाना बना लिया था। अब जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का भी है ना, लिया था, कर लिया था कोई काम यहाँ पर। तो आई हैड कुक्ड द फूड, मैंने खाना बना लिया था, आई हैड कुक्ड द फूड। अब इसका पैसिव बनाएंगे, ये तो पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है ना, पास्ट का परफेक्ट, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो खाना बनाया जा चुका था, द फूड हैड बीन कुक्ड। हैड के बाद में यहाँ पर बीन लगा है, जैसे हैज़ और हैव के साथ में लगा ना बाद में उसके, तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो पैसिव बनाएंगे ना, तो पहले तो मैंने एक्टिव में आपको बताया है परफेक्ट दोनों का, प्रेजेंट का भी और पास्ट का, फिर उसका हमने पैसिव बनाया है। तो समझ में आ गया होगा। तो पैसिव बनाते हैं वहाँ पर भी जहाँ पर हम काम को ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पर भी हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करते हैं। जब परफेक्ट बनाते हैं इनका तो वहाँ पर ये बीन नहीं लगता है। ठीक है, अब जब हम पैसिव बनाएंगे जैसे प्रेजेंट के परफेक्ट सेंटेंस का या पास्ट के परफेक्ट जो सेंटेंस बनाएंगे उसका, तो उनका पैसिव बनाते वक्त यहाँ पर बीन इंक्लूड हो जाता है। तो ये कंप्लीट जो यूजेस थे बिल्कुल बेसिक यूजेस थे जो कि आपको आने ही आने चाहिए। कोई भी सेंटेंस जब आप सामने देखें तो आपको समझ में आ जाए कि उस सेंटेंस का क्या सेंस जा रहा है, क्या मीन जा रहा है, वो आपको समझ में बहुत ईजीली आ जाए। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल वे में समझ में आया होगा।